आपका ये हक है कि आप इमरान खान का केस प्लीड करो, आप किसी और का केस प्लीड करो, आप यार भाई हो, आपका हक है। आपका भी मेरा भी हक है, मैं उसको केस प्लीड करें, आप सफाई करें, आपका हक है। मैं हमेशा आपको राइट, हमारा राइट है। अच्छा देखिए, इस फोरम में और फोरम में फर्क क्या है पता है? उस फोरम में आप बोलते हैं कोई आगे से कुछ नहीं कहता, इस फोरम में मैं तो खामोश रहने वाला नहीं हूँ भाई, मैं तो वहां भी खामोश नहीं होता। मैं हमेशा अपने सारे एंकर दोस्तों से सवाल करता हूँ कि आपका काम सवाल करना है। आप गलत कहते हैं ना। अच्छा क्या है? मैंने आपको थोड़ी कहा कि आप तो असेंबली में तकरीर करते तो आपका काम ये है। आप गलत करें, ठीक करें, हम उसके ऊपर ये बताते हैं कि आप ठीक क्या करें। अलमिया ये है कि अभी मेरी आपने पूरी बात सुनी नहीं और आपने काट के अपना शुरू कर दिया। यहाँ पे इस वक्त जो मुकदमा है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो पीटीआई का और आपका है। बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ कह लें इस तरह के। और एक नुक्ता नजर वो है जो हुकूमत का, यानी मेरा, आपका और जियो का है। ये आपका और बहुत सारे दूसरे मीडिया से ये आपका है। आप जियो से आपका बायस, आप जियो का कह लें। आपने और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मान ले आप यार, आप जिसका दसियों का नाम ले, मुझे एतराज नहीं है। ठीक, मुझे किसी से देखे ना, मैं आप जियो का कहें, आप किसी ABCD 10 चैनलों का नाम ले, आपका अपना मुखालफतें हैं, करें। हालांकि सियासत की मुखालफतें तो समझ आती है, ये समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी आपका हक है। सारे मेरे दोस्त हैं। नहीं फिर भी देखा, सारे दोस्त हैं, एंकर दोस्त है ना, ठीक है, अपने मालिकों के अपने रोले। मेरा मालिक भी दोस्त है। छोड़ो यार, मैं इस बहस पे जा नहीं रहा। जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे। नहीं यार, आप चुपते भी नहीं, आप जिधर मुझे ले जाओगे मैं चलता जाऊंगा। ये हाईकोर्ट का फैसला, जैसे मैं पहले कहता हूं, एक चीज पे सब कहते हैं गुंजाइश नहीं, वो इलेक्शन 90 दिन की। उन्होंने कहा नो लेटर देन, उससे गुजर चुका है ना। नहीं सर, ये भाईजान सबकी राय एक तरफ मोहतरम होगी, लेकिन वो उससे गुजर चुके 112 दिन हो जाएंगे। फिर तुम्हारे 90 दिन को मैं चाटूं क्या? सर मैं तो एक मशवरा, नैरेटिव के मुताबिक आपने वज़ीर आज़म अगले 10 साल के लिए अनाउंस कर देते हैं। 10 साल के लिए अनाउंस। किसको? और अब 90 दिन गुजर गए हैं शहबाज शरीफ को, 10 साल के लिए वज़ीर आज़म अनाउंस कर देते हैं। 90 दिन पंजाब की 91 हो गया ना सर, उनसे नहीं हो सकता। पंजाब की असेंबली के गुजरे हैं भाई, 90 आपका बच्चा है छोटा, जरदारी साहब का, देखो 10 साल के लिए वज़ीर आज़म जाती कर रहे हो, आप जाती कर रहे हो। और मैं तो कह रहा हूं, बड़े अहम ऑफिस में बैठा हुआ है, इस तरह तौहीन मत करो, ऑफिस का तमस्खर मत उड़ाओ। 90 दिन के बाद इलेक्शन हो सकता, 90 दिन के अंदर लाजिम नहीं है इलेक्शन होना। तो 90 दिन तो गुजर गए, 90 दिन में अंदर तो इलेक्शन नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। सो इसका मतलब है कि ना हो तो कोई फर्क नहीं, ना हो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपके इस नैरेटिव को, जिसके ऊपर आप, मेरा नैरेटिव नहीं है, एतजाज अहसन और लतीफ खोसा का नैरेटिव है। मेरा नहीं, मेरे सामने काशिफ वासी बैठा है। चलो मेरे सामने इसका नैरेटिव है, नो लेटर देन 90 डेज एंड विदिन 90 डेज। तो मैंने क्या कहा भाई? मैंने तो सिंपल इतना कहा कि 90 डेज तो गुजर गए। कितना गुजरना जायज है? एक दिन भी गुजरना जायज नहीं आपके ख्याल के? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अब मुझे क्या पता, अब आप लोग बैठ के फैसला करेंगे क्या करना। 90 डेज का नैरेटिव किधर गया? मंत्रा किधर गया? कहां गया आपका? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 91 दिन हो जाए तो बेशक 1191 दिन हो जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा। आप ये कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन। चलो अपनी इंटरप्रिटेशन बताएं। मेरा तो सवाल सिंपल ये है भाई कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना आइन में लिखा है और होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो है कि जी 100% 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुआ तो आइन शिकनी हो जाएगी, तो फिर तो हो गई है। एतजाज साहब कहते हैं आर्टिकल 6, ओ भाई खोसा कहते हैं आर्टिकल 6, आपकी पार्टी के लोग भाई, कुछ में उनकी राय, कुछ में नहीं होती। आपके सारे आईनी माहिरीन क्यों आपके खिलाफ है? जो हमारी बात करते हैं वो असल में आपकी नजर में आईनी माहिर नहीं है। आपकी बात कौन करता है? यार इस मुल्क के अंदर जो लॉ मिनिस्टर है वो भी आईनी माहिर है, तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा या शुक्र है, एक चीज की क्लैरिटी आ गई है कि वो आपके माहिर है, यानी ये हुकूमत आपकी है। आप ये नहीं अब कह सकते कि हम इसका हिस्सा नहीं। किसने कहा? चांद साहब यहाँ पिछले हफ्ते बैठ के कह रहे थे। यार मैं सुन के थक गया। काशिफ एक बात, हम नहीं जी, ये तो PMLN की हुकूमत है। काशिफ देखो, पहली बात, अभी आपने मोहसिन शाहनवाज की खबर सुनाई, अभी अब चंद साहब का कह रहे हो, कल मेरा कहोगे। यहाँ हम अपने मौकफ अपनी जमात की आरा के मुताबिक दे रहे होते हैं। मेरे यहाँ के मैं बताता हूँ, नहीं ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। कमर ज़मान कह रहा है अपना व्यू देते हैं, जमात का नहीं देते। नहीं, आपने मुझे बुलाया, मुझे तो नहीं पता कौन सा सवाल आपने करने, मैं तो आके बैठा हूँ, आपने सवाल शुरू कर दिया। क्या मुराद अली शाह सिंध की असेंबली तोड़ सकता? तोड़ सकता नहीं, तोड़ सकता। किसने कहा आपको? जब तक सारी असेंबलियां इकट्ठी नहीं टूटेंगी, मुराद अली शाह असेंबली नहीं तोड़ सकता, आपकी लॉजिक के मुताबिक। ये जो आप फरमा रहे हैं, वरना पता क्या होगा? वरना ये होगा कि वहां पर एक असेंबली आ जाएगी, फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, उसमें धांधली हो जाएगी, मुल्क में खून रेजी होगी, हर तरफ खून की नदियां होंगी। आपने इफेक्टिवली ये कह दिया है, ये कह करके इलेक्शन एक वक्त होने चाहिए, किसी चीफ मिनिस्टर के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं है। काशिफ अब्बासी साहब, आइन, ये जो किताब आप लेके बैठे हैं, जिसपे आप और मेरा दोनों का ईमान है, इसमें लिखा है कि वजीर आला असेंबली तोड़ेगा। तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, और उसकी कोई कैवियट्स नहीं लगाए गए।
कि इसकी कंडीशनलिटीज होंगी। ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया पंजाब असम्बली के उस वजीर आला ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, ठीक, वो असेंबली तोड़ने से पहले भी कहते रहे ये गलत किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं ना तोड़ो, और असेंबली तोड़ने के बाद भी कहते रहे, और आप आज तक कहते हैं कि मैंने कहा था ना तोड़ो, अब स्वाद लो। सवाल ये काशिफ अब्बासी साहब, क्या मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो, एक सेकंड, क्या मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नहीं सर आप देखें ना सर, मैंने बहुत सारा काम करना ना, आपकी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, पहले मेरे सवाल, क्या मुराद अली पहले मेरे सवाल का जवाब दो। परवेज इलाही साहब ने ये कहा, क्या फिर उन्होंने अपना माइंड इस्तेमाल किया? नहीं, अब जरूरी है। हाँ, आपका ख्याल है मुराद अली शाह ना चाहता हो बिलावल और जरदारी साहब कहें कि तोड़ दो असेंबली, तोड़ेगा उसी वक्त? He will be held responsible. But that is the only, उसको इख्तियार देता है, फिर उसको ये चाहिए। नहीं, अगर वो ये कहता है, सुनो, फिर तो हर क्वेश्चन आप क्वेश्चन करते हैं कि आपने इसके अंदर नियत इस्तेमाल की, आपने इसके अंदर मौसम देखा? Once you tell them, इसमें लिखा कहाँ है? भाईजान ये नहीं है लिखा, क्या मैं क्या लिखे? आर्टिकल कौन सा? क्या वो यार, इसकी आर्टिकल तो सिंपल है ना, छोड़ो उसको। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, मैं नियत की बात ही नहीं कर रहा, मैंने किसी का, मैं नियत की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल सुन लेना, किसी ने ये सवाल पूछा कि क्या टूटी ठीक थी, कल कोई और उठ के कहेगा पहले ये फैसला कर ले बनी ठीक थी कि नहीं बनी थी। यार मेरा यहाँ से तो चलते चलते आप पाकिस्तान बनाने के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, आप ऊंचा बोलोगे, मैं भी बोलता जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, आइन उसको ये इख्तियार नहीं, उसके ऊपर कोई कंडीशनल नहीं लगा रहा। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ वो समरी भेजेगा, मैं क्या कह रहा हूँ यार, वो ये इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले भी कह रहा है कि गलत कर रहे हो, और बाद में भी कहता है गलत कराया गया। वो कह रहा है कि आप आईनी काम करने जा रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन फिर भी नहीं देने, और बात वही हो रही है। अच्छा, आप सारे इलेक्शन आज भी नहीं करा रहे। उसने क्या कहा? उसने उस वक्त कहा था। मैं ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है, मैं फोन लेके यार मैं तो दसा कि मेरी गल कितनी होंदी है उन्होंने तक की। काशिफ, सवाल यही, आपने मेरी बात की तस्दीक उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा मैं पिंडी गया हूं, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा मैं पिंडी गया हूं, वो कह रहे इलेक्शन कोई नहीं जो होने। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। वही बंदा जिसका ये इख्तियार था, उसने कहा, मैंने कहा था कि असेंबलियां ना तोड़ो, इसका मतलब वो असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहता था, उसने अंडर प्रेशर असेंबलियां तोड़ी है, यही कह रहा है। बंदूक के ऊपर या फिर भी साइन किया, पॉलिटिकल प्रेशर था ना भाई, खुद कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा ना, मेरे सवाल का जवाब मैं तो नहीं कह रहा, एट हिज ओन विल कह रहा है। आप क्या सवाल कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आइन मेरे सामने है, आइन कहता है असेंबली, वो असेंबली तोड़ सकता है, उसे तोड़ दी, तो तोड़ दी, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने मुझसे गलत तोड़वाई गई। नहीं, वो कहा उसने, जो रेज लाइन है, He said it's a bad political decision. He is not saying कि मुझसे जबरदस्ती तोड़वाई गई। उसने ये नहीं कहा मेरे से जबरदस्ती की गई। उन्होंने कहा, अभी आपने कहा ना, उन्होंने कहा और चुप हो। उसने कहा कि उन्हें क्या कि फवाद अगर जल्दी अंदर चला जाता तो असेंबली ना टूटती। द डिवीजन सुन ले सका रहा साहब, यही बात हुई है कि नहीं हुई है? यार क्या ये बात हुई है? देखिए, आपके हंसने से मामला फैक्ट तो चेंज नहीं होगा। फवाद एंड सम पीपल एक साइड पर थे, परवेज इलाही एंड अदर्स दूसरी साइड पर थे। कुछ कहते थे नहीं टूटनी चाहिए, कुछ कहते थे तोड़नी चाहिए। एक ग्रुप प्रिवेल किया अपनी पार्टी में, जिसको आप सीसी कहते हैं। अब आप ये कहते हैं कल सीसी का फैसला आएगा तो मैं पूछूंगा सीसी में जी उनकी पार्टी का फैसला नहीं था, उनकी पार्टी का नहीं था, ये काफली अलग थी, उस वक्त काफली मर्ज नहीं हुई थी सर, इसीलिए वो दोनों इत्तेहादियों का फैसला था ना। दोनों इत्तेहादियों का कौन है? एक पार्टी का दो फ्री इत्तेहादियों का, आप तो एक पार्टी का फैसला। देखें, एक पार्टी है, आपकी पार्टी है, आप इस वक्त सर आप एडवाइजर है, इस्तेमाल करना है, किसने कहा? बताएं किधर करना है? इसमें कहां लिखा है कि आपने 10 मिनट से मशवरा करना है? इसमें कहां लिखा है 10 मिनटों से मशवरा करना है? इसमें लिखा है कि चीफ मिनिस्टर खुद तोड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर तोड़ेगा। ही विल नॉट अप्लाई हिज माइंड विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड। लिखा उसी ने तोड़ी है। मैडमैन कैन डू इट। नहीं, मैडमैन कैन डू इट। क्या आप मुझे ये नोट अ समरी टू द गवर्नर। वो यार अपने माइंड से हद तक उसका इख्तियार है। सुनिए, आफ्टर रिप्लाइंग हिज माइंड। नो अच्छा, बगैर रिप्लाइंग हिज माइंड। अच्छा, ओके, आइंदा से ये लिख देते हैं कि आपने इस पे माइंड अप्लाई नहीं करना, जो दिमाग में आता है। तो गलत बात कर रहे हो यार, ये हद तक उसका इख्तियार है। मुल्क देख सुने, इस हद तक चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। चलिए आखिरी बात में पड़ गए, गवर्नर अगर साइन नहीं भी करता 48 घंटे उठेगी, छोड़ दे, कजबेसी में पड़े हुए। चलो ठीक, सारा मुल्क। सर ये इसी वजह से फुल कोर्ट में ना चंद लोग यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी पहले हमने ये देखना है कि माइंड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, छोड़े जाने दें। ये आइन किसी वजह से सोच समझ के बनाया गया। एनीवेज, इसका मुझे बड़ा लिहाज है, हमें बहुत लिहाज, मेरे जैसे ने बनाया है, आप जैसे नहीं बनाया। हाँ, मेरे जैसे ने बनाया। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, आप जैसे नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने बनाया। आप मेरे बुजुर्ग भी थे, आप अब उसमें नहीं हो ना। मैं आपके बुजुर्गों को नहीं कह रहा हूं, मैं आप जैसों को कह रहा हूं। इमरान खान साहब ने ये 2 असेंबलियां इसलिए तोड़वाई
कि मैं मुल्क में इलेक्शन कराने की पोजीशन में आ जाऊं। ठीक। इसलिए नहीं तोड़वाई कि दोनों असेंबलियां चल नहीं सकती, इसलिए नहीं तोड़वाई कि दोनों की गवर्नमेंट नहीं चल रही है जी। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये नहीं होती है। पॉलिटिकल इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी ना, मेरे ख्याल में। आप लोग लॉन्ग मार्च लेकर अच्छा, आए थे मेरे ख्याल में असेंबलियां लॉन्ग तोड़वाने के मार्च लिए। इज अ स्ट्रगल। असेंबलियां तोड़वाने के लिए आए। असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं। बिलावल की डिमांड में चल सुना देता हूँ। क्या बिलावल ने इस्तीफे मांगे, असेंबलियां डिसॉल्व करने का कहा, इलेक्शन मांगे। हमने स्ट्रैटेजी। अच्छा, नए इलेक्शन मांगे ना, नए इलेक्शन हम उस गवर्नमेंट से मांग रहे थे, असेंबलियां तोड़ने की बात हम नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी असेंबली टूटे अच्छा, बगैर चलो। चाचू कैसे भाई election भाई में? अगला बंदा खुद बैठ के हमसे मुलाकात करके